नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हेल्थ 99 में। आज का टॉपिक है जो सर्दियों की बहुत ही कॉमन समस्या है, कोल्ड एलर्जी। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को बार बार छींकें आती हैं। थोड़ा सा ठंडी हवा में चले जाएं तो छींकें आना चालू हो जाती है। नहा के निकलने के बाद छींकें आना चालू हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बार बार छींक आना है ठंड के कारण से, ये कोल्ड एलर्जी कहलाता है। ये जो प्रॉब्लम है कोल्ड एलर्जी की, बार बार स्नीजिंग आना, ये ठंड के मौसम में खासकर बढ़ जाती है कुछ लोगों में। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी अगर ठंडी हवा में निकलता है तो छींकें आना चालू हो जाती है, नाक उसकी बहना चालू हो जाती है, रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, और रिकरेंटली 10, 12, 15 बार वो आदमी छींकता है। इसको कोल्ड एलर्जी बोलते हैं। इसमें एक छींके जो स्नीजिंग होती है, इसके आने का कारण एक बार होता है कॉमन कोल्ड या सर्दी जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये इससे इस तरीके से अलग है। इसमें जब सर्दी होती है, जब नोज ब्लॉक होता है, तभी इस प्रकार की चीजें आती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल नोज के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसको एक्सपेल करने की कोशिश करती है, इसलिए छींक आती है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये एलर्जी जो स्नीजिंग होती है उसकी, इसमें बार बार छींकें आती है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। तो इसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि जब हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है वो अगर गड़बड़ा जाए, जैसे ठंड से गर्मी में और गर्मी से ठंड में जाने के बाद में बॉडी को एक रेगुलेट करना होता है अपने टेम्परेचर को। जब ये टेम्परेचर रेगुलेशन गड़बड़ा जाता है तब ये इस प्रकार की सर्दी वाली शिकायत आती है, बार बार रिकरेंट स्नीजिंग की। तो इसके मुख्य कारण जो होते हैं, सबसे पहला अगेन स्ट्रेस। दूसरा ये रात में जागने वालों को बहुत ज्यादा होता है। जिन रात में जो जागते हैं उनको ये कुछ समय बाद ये इस प्रकार की शिकायत होने लगती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जो कि खदानों में काम करते थे, जो शिफ्ट वाइज ड्यूटी जिनकी थी, और शिफ्ट वाली ड्यूटी में मैंने बहुत सारे मरीजों में ये देखा कि वो उन लोगों की बार बार सर्दी होने की और बार बार छींक आने की शिकायत ज्यादा होती थी। तो एक कारण। तीसरा ये हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी पारिवारिक, मतलब पहले पिताजी में थी, पिताजी से बच्चे में है, इस टाइप से भी मैंने ये देखा है कि कोल्ड जो एलर्जी है ये होती है। अच्छा, ये खासकर उनकी फैमिली में ज्यादा पाया जाता है जिनके परिवार में टीबी या कैंसर का इतिहास रहा हो। इनके परिवार में किसी को टीबी या कैंसर रहा हो, उनमें ज्यादा ये कोल्ड एलर्जी देखने को मिलती है। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो सबसे बेस्ट इसमें है कि अगर स्ट्रेस अगर फैक्टर है तो इसको कम कीजिए। दूसरा नाइट वॉचिंग है, रात में जागना या शिफ्ट वाइज ड्यूटी है तो इसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं जाती है। तीसरा, अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में अगर एलर्जी रही है या किसी को या उनकी फैमिली में टीबी या कैंसर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप लें। होम्योपैथिक मेडिसिन से ये 100% क्यूरेबल है। ओके, तो ये कोल्ड एलर्जी। अभी इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अगर ये बहुत दिनों तक बनी रहती है, अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है, बार बार छींकें आ रही है और ये रोज सुबह शाम रात में अगर हो रहा है तो क्या होता है, हमारी जो नोज है, नोज के अंदर में जब ये बार बार यहाँ से सिक्रीशन निकलता है तो यहाँ पे नोज में ऐसा जमने लगता है। इसको नेजल पॉलिप भी बोल देते हैं बाद में, नेजल पॉलिप। ये बार बार सर्दी होने के कारण से यहाँ पे कार्टिलेजिनस ग्रोथ हो जाती है, इसको नेजल पॉलिप बोलते हैं। और फिर बाद में इसको अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे नोज बंद हो जाना, नोज ऑब्स्ट्रक्शन, रात में सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब होता है। दूसरा, इसके कारण से ये इसी एलर्जी का, अगर बार बार किसी को सर्दी होती है, बार बार इस प्रकार की कोल्ड की एलर्जी है तो क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं, आंखें और ये नोज, तो ये जो आंसू यहां से निकलते हैं इस तरह से, ये एक डक्ट के द्वारा जाते हैं, इसको बोलते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। तो जिन लोगों में भी ये समस्या बहुत पुरानी हो जाती है उनमें क्या होता है, ये डक्ट बंद हो जाती है, फिर आंखों से आंसू आने की शिकायत रहती है। तो पेशेंट जनरली कंप्लेंट करते हैं कि मुझे आंसू बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आंसू आते हैं और वो साइड से बहते हैं। थोड़ा सा भी अगर उन्होंने बाइक रनिंग कर लिए या ठंडी हवा में चल लिए तो नाक बंद हो जाती है और यहाँ से आंसू आना साइड से चालू हो जाती है, क्योंकि जो नोज है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है।
एक और इसका कॉम्प्लिकेशन आता है कि जब ये बार बार होता है तो यहाँ पे साइनसेस होते हैं, यहाँ पे ये फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस, यहाँ पे छोटे छोटे हमारे जो चेहरे में यहाँ पे साइनसेस होते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है और इसी को फिर साइनोसाइटिस बोल दिया जाता है। साइनोसाइटिस मतलब साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन, यहाँ से नोज से होता हुआ इन्फेक्शन यहाँ तक चला जाता है जब ये कंडीशन पुरानी होती है। तो अगर किसी को ये कंडीशन है तो सबसे पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन लें, होम्योपैथी से 100% क्यूरेबल है। दूसरा, अगर लाइफ में स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करें। स्लीप साइकिल अगर उसकी गड़बड़ है तो उसको स्लीप साइकिल को मैनेज करना पड़ेगा। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री में तो अगेन होम्योपैथी इज बेस्ट मेडिसिन फॉर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोल्ड एलर्जी। तो ये सब इसका मैनेजमेंट होता है कोल्ड एलर्जी का। इसमें जनरली जो अप्रोच अपनाई जाती है वो एंटीस्टेमिनिक ड्रग्स यूज करते हैं डॉक्टर्स। ये कुछ समय के लिए तो राहत देती हैं लेकिन लंबे समय के लिए ठीक नहीं है लेना। तो और यही कोल्ड एलर्जी बहुत दिन तक रहती है तो ये इन्फेक्शन जो रहता है वो चेस्ट में जाने की संभावना रहती है, लंग्स में चला जाता है तो फिर निमोनिया हो जाता है। तो कोल्ड एलर्जी को जितने जल्दी ठीक किया जाए उतना अच्छा है। अदरवाइज ये कई बार यही कारण माइग्रेन का भी ये बनता, सर दर्द जो होता है उसका भी कारण ये कोल्ड एलर्जी होता है। नमस्कार।